So hello and welcome back everyone to another video. This is part 4 of National Income, Accounting and Related Concepts, CACT Economics Chapter 2. और एक क्लास लगेगा मुझको और एक वीडियो लगेगा मुझको ये चैप्टर खत्म करने में। ये वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। ये तो खत्म हो चुका है लास्ट क्लास में, राइट। लास्ट वीडियो में यहाँ तक खत्म कर चुके हैं हम लोग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी खत्म हो चुका है। तो फिर से हम लोग जीएनपी एक बार देख लेंगे। जीएनपी है क्या चीज? देखो सिंपल चीज है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुने हो ना, तो ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। देखो इधर पे जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री। इतना तक तो पता है सर अपने को, इतना तक तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? इंक्लूडिंग net income from abroad. GNP includes 4 types of final goods and services. Consumer good and services to satisfy the immediate want of the people. A gross private domestic investment in capital good consisting of fixed capital information, residential construction and inventories of finished and unfinished goods. Goods and services produced by the government and नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है कि नहीं। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालना है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कि नहीं। इतना तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हो चुका है कंप्लीट अपना इतना तक, तो इतना तक खत्म हो चुका है अपना। अभी आज का जो मेन टॉपिक है, ओके, वीआईपी टॉपिक है, वो होगा वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से फैक्टर्स है किससे रिलेटेड? जीएनपी से रिलेटेड। देखो इन दिस कंसेप्ट ऑफ जीएनपी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। कौन से फैक्टर्स को अपने को कंसीडर करना है? सबसे पहले देखो एक चीज समझो, जीएनपी इज द मेजर ऑफ मनी in which all kinds of goods and services produced in a country during 1 year are measured in terms of money at current price and then added together। ठीक है, ये मतलब जैसे नहीं कहते हम लोग वचन, तो ये सत्य वचन है। ठीक है, सत्य वचन है। देखो क्या क्या मतलब आपके प्रोविजंस है, समझो अच्छे से क्या क्या प्रोविजंस है जीएनपी कैलकुलेट करने के टाइम। यहाँ पे ब्रेकअप करके उन्होंने दिया सो दैट आपको इजी हो जाए। तो जीएनपी का सबसे पहला प्रोविजन तो यही है ना बेटा, ये तो हम लोग मनी से मेजर करते हैं जीएनपी, है कि नहीं। अभी मनी से हम लोग मेजर करते हैं, कौन सा मनी सर? करंट प्राइस ऑफ द मार्केट, राइट। करंट प्राइस ऑफ द मार्केट हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर जीएनपी। देखो इधर करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, इजंट इट। मार्केट वैल्यू मैं रेड इंक से दिखाऊं, देखो फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री। तो बेटा अपने को तो मार्केट वैल्यू पे ही करना है, वो भी करंट प्राइस पे। ठीक है, करंट प्राइस पे हमेशा याद रखना। करंट प्रोडक्शन से क्या होता है? करंट प्रोडक्शन तो है ही कि हाँ इस साल जितना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन और एक चीज क्या है, ये अपने को करंट प्राइस में कैलकुलेट करना है, मार्केट में करंट प्राइस चल क्या रहा है। तो जीएनपी इज द मेजर ऑफ मनी, हाँ जी, with all kinds of goods and services produced in a country during 1 year and measured in terms of money, measured in terms of money at current price and then added together। हाँ जी पता है। और एक चीज सुनो, सेकंड में क्या बताया इन्होंने, देखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। इन एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ इकोनॉमी the market price of only the final production should be taken into account। अपने को ना फाइनल प्रोडक्ट ही लेना है इन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्या है? हनी है सर, हाँ जी हनी है, ये तो हाँ जी हनी है, ये तो है हनी। तो ये जो हनी है ना, जब ये पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा, इस पे सील लग जाएगा कि इस कंपनी का है, ठीक है, इसका ढक्कन बंद होगा, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट पूरा रेडी है बेटा सेल करने में, सेल करने के लिए रेडी है।
तब उस प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को अपन लेने वाले हैं, आधा अधूरा प्रोडक्ट को नहीं। देखो इस हनी को देखो अच्छे से, इसमें क्या है, सील भी नहीं है, कवर भी नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसका अभी भी काम चल रहा है। अच्छे से देखना है, मैं हटा दे रहा हूँ मार्क्स, देखो इसका अभी भी काम चल रहा है, तो इसको नहीं लेना है। ओके, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को लेना है। थर्ड हम लोग देखे, थर्ड देखो क्या बताया उन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। जो गुड्स एंड सर्विस जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग बेचते हैं ना, वो भी इंक्लूड नहीं होगा जीएनपी कैलकुलेशन के टाइम में। बिकॉज क्यों सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर मार्केट प्राइस। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल द ब्रिंगिंग अप ऑफ अ चाइल्ड by the mother, imparting instructions to his son by a teacher, recital to his friends by a musician, etc. देखो चीज क्या है बेटा, अगर आपके मम्मी जी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, आपको ब्रॉट अप करने के लिए मम्मी जी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर दे रही है आई मीन, और तो पकड़ लो एक टीचर जो है उसका जो बेटा है, ठीक है, एक टीचर का जो बेटा होता है या फिर बेटी होता है, उसको टीचर का दरकार है क्या? मोस्ट प्रॉब्ली 80% केसेस में क्या होता है कि होता नहीं है। लेकिन आज का तो मतलब फैशन यही है कि घर का जो मुर्गी होता है वो दाल बराबर होता है। तो घर में जो पेरेंट्स रहते हैं जिनके पास इतना ज्यादा नॉलेज होता है, वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, उनसे तो पढ़ना नहीं है। उनको क्या जा कहाँ पे पढ़ना, उनको कोई दीदी से ही पढ़ना है या फिर दादा से ही पढ़ना है, किसी से भी तो पढ़ना ही है। छोटे बच्चों को, बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, छोटे बच्चों को बाहर ही देना है, क्योंकि घर में पेरेंट्स का बात तो कोई सुनता नहीं है। ऐसे मतलब बिगड़ेल बच्चे हो रहे हैं आजकल, है कि नहीं। तो जो टीचर पकड़ लो, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो घर में अगर मैं टीचर हूं, मेरे अगर डॉटर या सन हो, तो उसको मैं क्या करूंगा, कोई भी टीचर अपने बच्चों को अगर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो क्या पैसे लेगा उससे? हाँ जी, टीचर अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप तो बाहर के इंसान हो, आपसे तो पैसे लेगा। लेकिन कोई भी टीचर अगर उसके बच्चों को, घर में बच्चों को वो कोई किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसका मतलब क्या फीस मतलब लेगा टीचर अपने बच्चों से? नहीं ना, होता नहीं है ना ये चीज। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई भी मेजरमेंट नहीं होता। मम्मी आपको छोटे से बड़ा कर दिया, ठीक है, छोटे से बड़ा कर दिया आपको मम्मी ने, तो क्या मम्मी ने आपसे पैसा लिया? नहीं ना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का चीज है ना, अपन ये सब नहीं चर्चा मतलब वो करते, इंक्लूड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। समझ में आ रहा है? ये तो भी सर्विस है ना फिर मेरे, अपन गुड्स भी लेते हैं, सर्विस भी लेते हैं, तो सर्विस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? या फिर कोई मतलब एक म्यूजिशियन ही पकड़ लो, अपने फ्रेंड्स को मतलब गाना बजा के सुना रहा, तो उसके लिए क्या चार्ज करेगा वो? नहीं ना, होता नहीं है भाई ऐसे। फोर्थ क्या है देखो, फोर्थ है अपना द ट्रांजैक्शन, the transactions which do not arise from the produce of current year or which do not contribute to any way of the productions are not included in GNP। अगर इस साल 2020 में अगर पकड़ लो, ठीक है, 2020 में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो ही ना, सब बंद है, फैक्ट्री बंद है, ये बंद है, वो बंद है, किसी भी प्रकार का अगर प्रोडक्शन जो है वो हो ही ना, तो एक बात बताओ मुझको यार, जीएनपी कैसे कैलकुलेट होगा? फिर नहीं होगा सर। पिछले साल का ले ले, पिछले साल का तो सर प्रोडक्शन हुआ था सर। नहीं, पिछले साल का नहीं लेना, क्योंकि जीएनपी में ना सिर्फ करंट ईयर का प्रोडक्शन का वैल्यू लेना होता है कि नहीं, करंट ईयर का प्रोडक्शन का वैल्यू, और करंट ईयर का एक्सपोर्ट से जो इनकम आता है अपना, ठीक है, और एक्सपोर्ट का जो नेट इनकम है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है ना, वो हो जाता है अपना नेट इनकम, है कि नहीं। तो नेट इनकम जो हम लोग बाहर से ला रहे हैं, तो अभी तो पूरा बॉर्डर्स बंद है, अभी तो बहुत बॉर्डर्स बंद है, तो सर इनकम तो नहीं हो रहा होगा उतना ज्यादा। सर पिछले साल का ले ले, नहीं पिछले साल का नहीं, इसी साल का लेना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो नहीं लेना है, बस खत्म बात। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं लेना है। और एक चीज सुनो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो जिससे किसी भी प्रकार का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है,
तो उसको हम लोग नहीं लेने वाले इन द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। समझ में आ रहा है ना? द ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट अराइज फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ करंट ईयर तो आपको पता चल गया करंट ईयर है यहाँ पे, और which do not contribute in any way to production are not included in GNP। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्या है देखो, पेमेंट जो होता है ना रिसीव्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस अलाउंस है, ओल्ड एज पेंशन है, एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी, है कि नहीं? Because the recipient do not provide any service in lieu of them। हाँ जी, सर्विस तो नहीं देते ना, सर्विस तो नहीं देते ना। अब ओल्ड हो चुके हो, आपको पेंशन मिल रहा है, आप तो सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप तो सर्विस नहीं दे रहे। ये तो आपका मतलब गवर्नमेंट ने पहले स्कीम बना के रखा है, इसी की वजह से गवर्नमेंट आपको क्या कर रहा है, आपको देना पड़ रहा है पैसा, है कि नहीं? गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहे हैं तो, लेकिन आप तो करंटली कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब सर्विस या फिर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो पैसा तो मतलब एवे आ रहा है। तो जो एवे आ रहा है पैसा है ना, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसके रिटर्न में आप कुछ नहीं दे रहे हो, उसके रिटर्न में आप कुछ नहीं दे रहे हो, बिकॉज रिसिपिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस इन लियन ऑफ देम, बट द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, प्लांट्स एंड अदर कैपिटल गुड्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी। तो यहाँ पे और एक चीज बताया गया है कि किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है? हाँ जी, एसेट्स के ऊपर होता है ना। तो कोई भी किसी प्रकार का प्लांट हो, मशीनरी हो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, वो हम लोग डिडक्ट नहीं करते जीएनपी में। जीएनपी में हम लोग वो डिडक्ट नहीं करते। अभी देखो इधर पे 6 में क्या बोल रहा है वहां पे, ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, यही इंपॉर्टेंट है भाई, यही आने वाला एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछ ले जो ओल्ड एज पेंशन है वो इंक्लूड होता है कि नहीं जीएनपी में, आप लोग क्या करोगे? ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स ना। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट आपको अलाउंस दे रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस अलाउंस भी है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स, ओके, आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो ये सब समझने का बात है, और ये सब आपको प्रोविजंस याद रखना कि कहां पे क्या इंक्लूड होता है, नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब सर कैसे याद होगा? बार बार रिवाइज करने के बाद ही याद होने वाला है, और कोई उपाय नहीं है ना भाई मेरे। रिविजन इज मस्ट। The profits earned or losses incurred on account of changes in capital asset as a result of fluctuations in market prices are not included in GNP if they are not responsible for current productions or economic activity। देखो क्या बोला कि थी, profits earned or losses incurred on account of changes in capital asset। कैपिटल एसेट, ठीक है, अगर कैपिटल एसेट में कोई भी प्रकार का, पकड़ लो, सुनो, आपके पास ये घर है, ठीक है, ये क्या है? आपका कैपिटल एसेट है। किसी भी प्रकार का घर का मतलब वैल्यू जो है ना, वो अगर बढ़ रहा है, आपका वैल्यू, आपका घर का जो वैल्यू है ना, वो बढ़ चुका है, ओके, करंट सिचुएशन की वजह से बढ़ चुका है। वैसे कोई प्रोडक्शन किए नहीं आप, कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब आपने लेबर खर्चा नहीं लगाया आपके घर के ऊपर, बस एवे उसका जो लैंड है, उसका जो घर का प्राइस है, वो इकोनॉमी के चलते हुए वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वो अपन नहीं इंक्लूड करते, वो अपन इंक्लूड नहीं करते। जो एक्चुअल प्राइस है ना घर का, वही हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। एक चीज सुनो अच्छे से, अगर आप इस घर में ना, अगर इस साल में करंट ईयर में अगर इस साल में आप इस घर में कोई भी किसी भी प्रकार का काम कराते हो, पकड़ लो आपका बहुत बड़ा एरिया है, एक घर तो था ही, ठीक है, उसके सामने आपने पकड़ लो एक गैराज बना लिया। आपने क्या किया? गैराज बना लिया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं यार? आप तो वेजेस दे रहे हो ना लेबर को, जो आके आपका जो ये गैराज है वो बना रहा है। तो वहां पे जो चेंजेस आ रहा है ना, आपने तो काम करा रहे हो आपके घर के ऊपर, तो वो जो चेंजेस होता है ना, वो आप इंक्लूड कर सकते हो जीएनपी में। समझ में आ रहा है? अगर एवे ही दाम बढ़ रहा है तब नहीं। अगर आपने किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपने गैराज लगा दिया घर पे, तो घर का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, घर का वैल्यू बढ़ जाएगा। पकड़ लो इस घर का वैल्यू था 1 करोड़ रुपए, तो आपने गैराज लगा लिया, अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख, है कि नहीं? तो हाँ, उस प्रकार का अगर कुछ हो रहा है चेंजेस, तब हम लोग कॉन्सिडर करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है ना, तो हम लोग कॉन्सिडर नहीं करने वाले। फिर से देखो, प्रॉफिट अर्न और लॉसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल
changes on account of changes in capital asset as a result of fluctuations in market prices। देखो मार्केट में तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना प्राइस, अपने इकोनॉमी में मार्केट में तो चेंजेस होता रहता है प्राइस, उसकी वजह से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या किसी भी प्रकार का लॉस हो रहा है ना, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे भाई मेरे इन दी जीएनपी इफ they are not responsible for current production or economy activity, because they are not responsible ना भाई मेरे, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, कोई भी किसी प्रकार का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग ले ले, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने बताया ना गैरेज, अगर उस प्रकार का कोई भी काम हो रहा है, गैरेज बना रहे हो, तो उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है आपके घर का, वो हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं आंख बंद करके। समझ में आ रहा है। लास्ट में देखो, लास्ट पॉइंट है इसका, The income earned through illegal activities is not included in GNP। बेटा इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम आप अर्न करते हो ना, वो जीएनपी में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो जीएनपी में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो इनकम अर्न होता है ना इलीगल एक्टिविटीज करने के बाद, इलीगल एक्टिविटीज स्मगलिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज करने के बाद जो अर्निंग आपको होता है ना बेटा, वो हम लोग जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ रहा है ना। Although the goods sold in the black market are priced and fulfill the needs of the people, but as they are not useful from the social point of view, the income received from their sale and purchase is always excluded from GNP। काला बाजार में जो ये खरीदा बेची होता है, ये सब इलीगल चीजों का, वो तो बेटा यूजफुल है किन लोगों के लिए, जिनका दरकार है, जिनको दरकार है ये सब चीजें, है कि नहीं। एनिमल्स का एक्सपोर्टिंग होता है, इंपोर्टिंग होता है इलीगल ब्लैक मार्केट में, है कि नहीं। और बताओ यार, ये स्मगलिंग मुगलिंग होता ही रहता है, ड्रग्स का, ये का वो का, तो ये सब जो चीजें है ना, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सर, उसका भी तो सर पेमेंट तो होता ही है सर, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ना क्या होता है कि वो किसी भी मतलब यूजफुल चीज नहीं है, वो दैट इज नॉट ए यूजफुल थिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अ स्मोकर, आप स्मोकिंग नहीं करते, तो यार कोई बंदा अगर आपको स्मोक मतलब सिगार लाके दे दे आपके हाथ में, तो इज दैट यूजफुल फॉर यू? नो, इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नीड इट, आई डोंट स्मोक, इजंट इट। तो वही वैसा ही बात है बेटा, दूसरों के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो यूजफुल नहीं है ना भाई मेरे। तो वही बात है। तो सर हम ह्यूमन नहीं है क्या? जो बंदे खाते, मतलब जो बंदे ये सब करते हैं, वो ह्यूमन नहीं है क्या? नहीं बेटा, ह्यूमन तो नहीं है, वो ह्यूमन के कैटेगरी के बाहर ही है। ओके, आ जाओ। 3 अप्रोचेस टू जीएनपी, अपना 3 अप्रोचेस है जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए। बहुत पुराना मेथड है, बताओ, पढ़ा के बोर हो चुका हूं ये वाला चीज। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो सर स्किप करते हैं ये वाला चीज, नहीं स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, देखो अच्छे से। मेथड में, इनकम मेथड में थोड़ा 1-2 चीजेस जो है ना, वो आपको एडिशन में आएगा। आपको लगेगा कि सर ये तो पहले पढ़े नहीं, हाँ यहाँ पे आ रहा है, हाँ आएगा ही ना, बिकॉज दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीज जो होता है ना, वो हम लोग लेना पड़ता है, क्योंकि नेशनल वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखे थे वेजेस देना होता है सर, सैलरीज देना होता है, हाँ वो हम लोग देखे। जीएनपी कैलकुलेट इनकम मेथड में क्या क्या देखे हम लोग, सब प्लस करना है ना। वेजेस एंड सैलरीज, हाँ जी सर। रेंट, हाँ जी सर। इंटरेस्ट, हाँ जी सर। डिविडेंड, हाँ जी सर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। व्हाट आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, बताओ, अगर किसी को पता है तो बताओ जरा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या है? वो प्रॉफिट जो कॉर्पोरेट्स है ना, मतलब जो बिजनेसेस है ना, जो कंपनीज है ना, वो तो ना डिविडेंड के प्रकार में देते हैं शेयर होल्डर्स को, ना तो वो लोग टैक्सेस में पे करते हैं। समझ में आ रहा है? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो रखे हुए हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स पता है ना बेटा, रिटेन्ड अर्निंग जो रिटेन करके रखते हैं, देते नहीं किसी को अभी तक, उससे कुछ अलग ही काम करना होता है कंपनी को। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन देना नहीं है किसी को भी, ना डिविडेंड के हाल में देना है, ना कि टैक्सेस के हाल में देना है गवर्नमेंट को। वो रखना है किस चीज के लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई भी काम के लिए। रिटेन्ड अर्निंग्स जो कहते हैं हम लोग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये अपने को जीएनपी में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, ओके, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई,
प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट x माइनस एम का क्या चक्कर है बताओ पहले। हाँ जी, जो बाहर वाले लोग ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया से कोई भी चीज खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं ना, और हम जो बाहर से गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं उनका माइनस करके जो आंसर निकलता है ना, वो होता है अपना नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सर? इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा मैंने लगाया बाहर। समझ में आ रहा है? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने को ये भी कैलकुलेट करना होगा कि बाहर, देखो मैंने तो बाहर पैसा लगाया है ना, तो बाहर वाले लोग ने भी इंडिया में पैसा जरूर लगाया होगा, तो उसको माइनस करके जो वैल्यू निकलता है वो होता है अपना नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूला हम लोग, रिवीजन हो रहा है सर, रिवीजन हो रहा है। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड सर हम लोग प्रोडक्ट मेथड सुने थे सर, वैल्यू एडेड मेथड मां कसम हमने सुना ही नहीं है सर। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है ना तो नहीं सुनोगे। देखो वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम है, हाँ जी, वैल्यू एडेड मेथड। तीन ही मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तीन ही मेथड है, बताओ फटाफट। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और एक चीज बताओ मेरे को, वैल्यू एडेड मेथड पता चल चुका है ये क्या है, प्रोडक्ट मेथड। तो एग्जाम हॉल में अगर कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको दे दे वैल्यू एडेड मेथड तो सकोगे ना, प्रोडक्ट मेथड ही है ये वैल्यू एडेड मेथड। मैंने वैल्यू एडेड मेथड इसीलिए लिखा सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ जानबूझ के, ठीक है, ये मेरा चालाकी है। आ जाओ, जीएनपी बाय वैल्यू एडेड। जीएनपी बाय वैल्यू एडेड कैसे निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पता है कि नहीं? ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालना है? अभी ना देखो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालना है सर? ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है अपना सेल प्लस स्टॉक, ओके, माइनस इसमें जितना भी प्रकार का खर्चा लगा है वो माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये सब बनाने में, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा लगा है माइनस कर दो, उसके साथ प्लस करो। आप क्या प्लस करोगे? हाँ जी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर प्लस कर दोगे ना तो आपका क्या निकल जाएगा बताओ? जीएनपी निकल जाएगा आपका। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब प्लस कर दोगे आप तो आपका क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा बाय वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है कैसे अपने को जीएनपी निकालना है। आ जाओ, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? देखो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अपने को जीडीपी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, वो भी किस प्राइस में? एट मार्केट प्राइस। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, वो भी नेट वैल्यू में, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रहा है? और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को प्लस कर दो, अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। अपने को जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपको कैलकुलेट करना है ना, सपोज अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, पकड़ लो, चांसेस कितना है सर? बहुत ज्यादा कम है। फिर भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये अपना फॉर्मूला है कि नहीं? ये अपना फॉर्मूला है। अभी जीएनपी निकालने के लिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जीएनपी कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ जी, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। याद आया कुछ? ये वाला डायग्राम, जीएनपी ऐसे निकाल देना है। उसके साथ प्लस कैसे करना है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालना है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। समझ में आया? फैक्टर इनकम, हाँ जी, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। सब एक ही है, अलग अलग नाम है, अलग अलग दर्शन है, भगवान है ये सब। समझ में आ रहा है? अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। ओके, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालना है आपको पता चल चुका है कि नहीं? इजी था। आ जाओ,
जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सब सेम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सब सेम है, हल्का उल्का इधर उधर का चेंजेस है। देखो जीएनपी एट मार्केट कॉस्ट अगर आपको याद करना है ना, पहले याद करो यार जीडीपी एट फैक्टर सॉरी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको याद करना है ना, तो पहले याद करो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या था फॉर्मूला। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला था जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एट प्लस सब्सिडीज। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सेम है। इस जीडीपी के जगह आप क्या लगा दोगे, जीएनपी लगा दोगे। इस जीडीपी के जगह आप क्या लगा दोगे, जीएनपी लगा दोगे। देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अच्छे से देखो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, सेम ही तो है सर, मैं तो पहले ही बताया था सेम ही होना है, समझे। नेट नेशनल प्रोडक्ट याद करो, नेट नेशनल प्रोडक्ट अपने को कैसे निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, याद करो नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालना है। देखो NNP includes the value of total output of consumption goods and investment goods। देखो NNP includes the value of total output of consumption good and investment good, दो चीज है, consumption good and investment good, but the process of production uses up a certain amount of fixed capital, some fixed equipments wear out। हाँ जी भाई, wear out तो होता ही है। its other components are damaged or destroyed and other are rendered obsolete through technological changes। कोई मतलब क्या हो जाता है ना, देखो जो हम लोग फिक्स्ड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ना, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स एसेट जो हम लोग यूज करते हैं ना, कभी कभार वो इक्विपमेंट्स क्या हो जाता है, कभी कभार डैमेज हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वेयर आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत खराब ही हो जाता है उसमें, या फिर क्या हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से वो आउटडेटेड ही हो जाता है। तो वो जो डैमेज है ना, वो अपन को बस माइनस करना है जीएनपी से। ओके तो एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी निकालना है ना माइनस डेप्रिसिएशन। वो जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन किस चीज पे होता है, याद करो फटाफट, एसिड के ऊपर सर। हाँ जी, एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है ना, वो माइनस कर देना है, किससे, जीएनपी से। जीएनपी से माइनस कर देना। सर जीएनपी कैसे निकालना है, सर जीएनपी कैसे निकालना है सर, देखो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। एक चीज समझो, एक चीज, ये जो फॉर्मूलास है ना बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो फॉर्मूलास है ना वो एक पेज में ना लिखना है, सब फॉर्मूलास एक पेज में लिखना है। जीडीपी एक साइड में, जीएनपी एक साइड में, ऐसे करके लिखो तो याद रखने में ना दिक्कत नहीं होगा। और सभी फॉर्मूलास एक दूसरे का साथ लिंक खाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, आपको इजी भी हो जाएगा अगर आपने एक पेज में अच्छे से फॉर्मूलास रट डाले, मतलब लिख डाले। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके आ जाओ, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, हाँ जी मार्केट प्राइस कैसे निकालना है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अपने को क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकालना है। किसी भी प्रोडक्ट का आप नेट वैल्यू निकालने वाले हो, नेट वैल्यू निकालने वाले हो, तो बेटा डेप्रिसिएशन जो है वो तो माइनस होगा ना। डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है उस प्रोडक्ट के बनाने के ऊपर, उसकी मशीनरीज के ऊपर, अगर डेप्रिसिएशन वो माइनस करना है ना। देखो net national product at market price is the net value of final goods and services evaluated market price in the course of one year. If we deduct depreciation for GNP at market price, we get NNP at market price. Okay, depreciation अगर आप माइनस कर लो GNP से तो अपने को क्या निकल जाएगा, NNP निकल जाएगा। इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। NNP at factor cost फिर से बताओ, NNP at factor cost फॉर्मूला क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का। एनएनपी एट मार्केट प्राइस लेना है कि नहीं। देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जब हम लोग निकाले, एक चीज समझो, एक चीज, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाले हम लोग क्या लिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो अपने को एनएनपी एट मार्केट प्राइस लेना है। जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है ना, समझ लेना
जिस चीज का भी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट निकालना है या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट निकालना है, अपने को क्या लेना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस का ही लेना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, दो फॉर्मूला है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला दिखाने वाला हूं और एक टॉप सीक्रेट बात आपको बताने वाला हूं, समझो अच्छे से। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसका और एक फॉर्मूला है, देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, आपको क्या लेना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस लेना। सर जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है सर, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस करना है किसके साथ, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। जीएनपी एट मार्केट प्राइस लेना है माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सर अगर हम लोग एनएनपी एट मार्केट प्राइस ले तो कोई दिक्कत है बेटा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है ना उसी का तो फॉर्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, पकड़ लो क्वेश्चन में आपको एनएनपी दिया ही नहीं है, एनएनपी आपको दिया नहीं है, आपको बोला, आपको क्या क्या दे दिया, आपको पकड़ लो दे दिया जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिए, डेप्रिसिएशन दे दिए, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिए, सब्सिडीज दे दिए, सब दे दिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप सोचोगे सर एनएनपी एट मार्केट प्राइस ही नहीं दिया है, हम लोग कैसे निकाले, तो एक ही बात है ना, फॉर्मूला देखो ऐसे बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में फॉर्मूला बनाओ। जीएनपी एट, अगर एनएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का अगर फॉर्मूला है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया नहीं है तो निकाल लेते ना भाई, दिक्कत क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो दिया है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो दिया है ना, और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग निकाल लेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और एक चीज सुनो, इसको ना हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं, इसको, इस चीज को ना हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि एनएनपी जो होता है एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस होता है ना, ये ऑलवेज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है नॉर्मली, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सीड्स गवर्नमेंट सब्सिडीज। ऑब्वियसली टैक्स, बेटा टैक्स ज्यादा होता होगा या फिर सब्सिडीज, एक बात बताओ, गवर्नमेंट सब्सिडीज ज्यादा देते हैं या फिर टैक्स ज्यादा लेते हैं, मुझको ये बात चीज बता दो। ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा लेते हैं ना, सब्सिडीज कम देते हैं, वरना गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगा अगर सब सब्सिडीज में ही दे दे तो इसीलिए ना देखो सब्सिडीज जो है हम लोग, देखो एनएनपी क्या बोला यहाँ पे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नॉर्मली। क्यों सर, क्योंकि ना यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एनएनपी कैलकुलेट करने में अपने को क्या होता है, देखो एनएनपी जीएनपी, देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने में अपने को क्या लगता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है और सब्सिडीज ऐड हो जाता होगा। तो इतना तो पता है ना, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में अपना इनडायरेक्ट टैक्स तो इंक्लूडेड है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या है, देखो एक चीज समझो, अच्छे से समझना है बेटा। देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में ना ऑब्वियसली अपना डेप्रिसिएशन जो है वो तो माइनस होना ही है, वो छोड़ो, डेप्रिसिएशन सिर्फ इसको लेते हैं हम लोग। ओके, जीएनपी एट मार्केट प्राइस को लेते हैं हम लोग। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में अपना डेप्रिसिएशन है इसमें, हाँ जी है सर, इसमें डेप्रिसिएशन है। और क्या क्या है बताओ सर, इसमें ना इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो भी है सर, इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ जी है। और सर सब्सिडीज नहीं सर, सब्सिडीज नहीं है, बस इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ जी, डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अगर जीएनपी एट मार्केट प्राइस पकड़ लो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है 2 लाख। ओके, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है आपका 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख आपका 2 लाख है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। आपको अगर कोई बताए कि एनएनपी, यहां पे क्या बताया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं, ये हमेशा बड़ा रहता है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, इजंट इट।
तो यहाँ पे ग्रेटर है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीएनपी एट मार्केट प्राइस है ना भाई मेरे, 2 लाख है। इसमें क्या क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन भी है, और नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या है बेटा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में तो जीएनपी है ही, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है ही, ये है यहाँ पे। लेकिन इसमें से ना अपने को डेप्रिसिएशन कट ले रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर जीएनपी से हम लोग पकड़ लो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहे हैं 10,000 रुपीज का, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग माइनस कर रहे हैं 10,000 रुपीज का, डेप्रिसिएशन हम लोग ले रहे हैं 2,000 रुपीज का, ठीक है, प्लस हम लोग सब्सिडीज प्लस कर दे रहे हैं। सब्सिडीज कितना होगा? टैक्सेस से ज्यादा होगा क्या? टैक्स से ज्यादा होगा सब्सिडीज आपका। गवर्नमेंट ज्यादा देता है कि ज्यादा लेता है? लेता है ना। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा ले रहे हैं तो आपका सब्सिडीज कितना होगा? पकड़ लो 1,000 का सब्सिडीज है, सब्सिडीज ही है 1,000 का, फिर भी ले लो ना, फिर भी आपका जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है ना, इसमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है ना ये बढ़ा रहेगा। क्यों बढ़ा रहेगा? क्योंकि अगर आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो कि 2 लाख रुपीस है, वहां से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर ले रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर ले रहे हो, तो कितना बच रहा है? मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ कितना बच रहा है। बस ये दो कैलकुलेट करो, मेरे को ये बताओ 2 लाख से अगर हम लोग 10,000 रुपीज हम लोग माइनस कर रहे हैं फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, 2,000 रुपीज माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, अब बताओ मेरे को कितना हो रहा है? हाँ जी 1,88,000। हाँ, तो इसका वैल्यू जो है ना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का 1,88,000। लेकिन सर कोई बच्चा है बोलेगा, लेकिन सर 1,88,000 तो है इसका वैल्यू, लेकिन हम लोग तो सर सब्सिडीज प्लस नहीं किए, तो सब्सिडीज कितना हो जाएगा? मेरे को ये बताओ। 2,000 हो जाएगा या फिर 1,000 हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होगा क्या सब्सिडीज? तो आप हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स से ना सब्सिडीज कम होगा। क्यों सर कम होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा लेता है, देता कम है। सब्सिडीज किसको मिलता है? नॉर्मल पब्लिक को ना, अपने को सब्सिडीज मिलता है। गैस के ऊपर सब्सिडीज मिलता है कि नहीं? हाँ जी। और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एडवर्टाइजमेंट देता है टीवी पे? अगर आप ध्यान से देखोगे गवर्नमेंट बोलता है कि जिम्मेदार नागरिक बने, सब्सिडीज को गिव अप कर दे, है कि नहीं, पे ऑफ कर दे, वेव कर दे सब्सिडीज को। गवर्नमेंट को बोले कि सब्सिडीज नहीं चाहिए अपने को, गरीब को दे दो, ये गवर्नमेंट एडवाइस करते हैं, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट तो एक तो बात है टैक्स से कम सब्सिडीज देते हैं वो लोग, उसके ऊपर गवर्नमेंट एडवाइस कर रहे कि सब्सिडीज आप गिव अप कर दो, है कि नहीं? तो समझो एक चीज, सब्सिडीज के ज्यादा होगा टैक्स से, सब्सिडीज होने से अगर टैक्स आपका 10,000 रुपीज है, ऑब्वियसली सब्सिडीज कम होगा। तो सब्सिडीज अगर 1,000 रुपीज आप ऐड भी कर लो तब भी कितना फर्क आ जाएगा? 1,88,000 है, 1 लाख कितना थाउजेंड है? 88,000 है, 1,89,000 हो जाएगा। फिर भी बेटा अपना जीएनपी एट मार्केट प्राइस से तो कम ही है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से तो कम ही है। सर यहाँ पे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में ना अपना डेप्रिसिएशन जो है ना वो माइनस हो रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया सर, डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। चल ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन भी माइनस करता हूँ, मैं डेप्रिसिएशन भी माइनस करता हूँ। मेरे को एक बात बता, इनडायरेक्ट टैक्स से आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, कितना होगा? 2,000 रुपीज। चल मैं 2,000 रुपीज यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2,000 रुपीज ऐड कर दे रहा हूँ, 2,000 रुपीज मेरे को ऐड कर देना, फिर भी कितना निकलता है बताओ मेरे को? इसका आंसर कितना निकलता है? अगर मान लें 88,000 है, 1,90,000 निकलेगा। फिर भी तो बेटा अपना एनएनपी ज्यादा है, फिर भी अपना एनएनपी ज्यादा है कि नहीं? फिर भी अपना एनएनपी ज्यादा है। सर बोले कि सर एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। हाँ जी, जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो जीएनपी माइनस करके डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने को क्या मिला है? पकड़ लो 2 लाख रुपीस मिला है जीएनपी डेप्रिसिएशन माइनस करके। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन हटा लेता हूँ, मैंने पहले प्लस किया था, ये को मैं हटा लेता हूँ, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने प्लस किया था, देखो अच्छे से। जो बच्चे अभी तक नहीं समझे मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार रिकैप करता है, ठीक है? मजा आ रहा है ये समझाने में, आ जाओ। आपको भी मजा आना चाहिए ना, वरना कैसे होगा? यहाँ पे क्या बोले पता है? यहाँ पे क्या बोले कि नॉर्मली एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो होता है ना, ये देखो इधर एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो होता है ना वो ज्यादा होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है ना, एनएनपी एट किसको? मार्केट प्राइस में जो एनएनपी मिल रहा है ना वो हमेशा ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा रहता है, इज मोर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है कि नहीं? ज्यादा रहता है, वो लोग बोले। तो अपने को प्रूफ करना है सर कैसे होता, कैसे सर? देखो सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, 1 मिनट लगेगा, ध्यान दो। अपने को एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने में जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए? हाँ सर चाहिए होता है।
अपने को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए। हाँ जी सर, वो भी दरकार होता है। एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट में भी दरकार होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो दोनों तरफ दरकार होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या माइनस होता है, देखो डेप्रिसिएशन माइनस होता है सिर्फ, और यहाँ पे क्या क्या माइनस होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से क्या क्या माइनस होता है बताओ। डेप्रिसिएशन होता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर, सब्सिडीज प्लस हो जाता है, लेकिन सर सब्सिडीज तो प्लस हो जाता है सर। तो यहाँ पे डिबेट तो यही है ना कि कोई बच्चे बोलेंगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स से तो ज्यादा अगर सब्सिडीज निकल जाए, इनडायरेक्ट टैक्स से अगर ज्यादा सब्सिडीज निकल जाए तब तो चांसेस है ना कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो जाए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हायर देन एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये बस सपना है, ये कभी होगा नहीं। आप कभी भी सब्सिडीज आपको गैस के ऊपर कितना सब्सिडीज मिलता है और आप टैक्स कितना पेमेंट करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स कितना पेमेंट करते हो, मेरे को ये बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है हमेशा। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो अगर सब्सिडीज हम लोग प्लस भी कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स विल ऑलवेज रिमेन हायर। समझ में आ रहा है? इसीलिए नेट एनएनपी जो है ना वो छोटा होता है फ्रॉम एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस से। मैं आपको बता रहा हूं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस पकड़ लो 2 लाख है, 2 लाख है, डेप्रिसिएशन है 10,000 पकड़ लो, ठीक है, डेप्रिसिएशन है 10,000। और क्या क्या चाहिए अपना है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है पकड़ लो आपका 20,000 इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज हमेशा लेस रहेगा, समझो सब्सिडीज है आपका 5,000। तो अभी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2 लाख है अपना जीएनपी एट मार्केट प्राइस से, तो अगर अपने को क्या निकालना है, बेसिक तो यही है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो 2 लाख है ये, ठीक है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस अपने को निकालना है, माइनस कर रहे हैं डिप्रिसिएशन, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1,90,000, 1,90,000 है कि नहीं। और इसका आंसर क्या निकल जाएगा, अपने को क्या चाहिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये तो बेसिक है, चाहिए होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस अपने को चाहिए, कितना चाहिए, हाँ जी सर 2 लाख है सर। अच्छा 2 लाख से अपने को क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। 2 लाख से अपने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लिया, उसके बाद बताओ सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, अच्छा माइनस 20,000 करना है, और बताओ सर 5,000 प्लस कर देना है, ठीक है 5,000 प्लस कर दिए, ओके। डेप्रिसिएशन हमने कितना लिया है 10,000, 1,90,000 हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्स अपने को माइनस करना है 20,000, कितना निकल रहा है 1,70,000 निकल रहा है अपना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद 70, 80, ठीक है 80, 90, 100, ठीक है, तो 1,70,000 निकल रहा है सर, सब्सिडीज प्लस करना है, तो ठीक है मैं प्लस कर लेता हूं। सब्सिडीज कितना है 5,000 मैंने सब्सिडीज प्लस कर दिया, फिर भी कितना आंसर निकल रहा है 1,75,000, समझे। तो ये हमेशा ज्यादा रहता है, और ये बस सपना है। अगर आपको बता देना कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्यादा रहेगा, चांसेस है कि नहीं, अगर एग्जाम में पूछे चांसेस है कि नहीं, आपको लिखना है हाँ जी सर चांसेस है, पैर पकड़ के आपको लिख देना है हाँ जी सर। गवर्नमेंट आपसे हम मतलब दखलबाजी नहीं कर सकते, आपसे हम डिबेट नहीं कर सकते, हम मानते हैं कि सब्सिडीज भी कभी कभार आप बहुत ज्यादा दे सकते हो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम मानते हैं सर, हम मानते हैं कि आप जो सब्सिडीज है ना वो दोगे। ये जो सपना आप दिखा रहे हो ना वो बहुत बड़ा सपना है, ये आप लोग करोगे, आप मतलब पॉसिबिलिटी चांसेस है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये अपने को भी पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से चांसेस तो है, लेकिन नॉर्मली कौन ज्यादा रहता है एनएनपी, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देखो नॉर्मली लगा यहाँ पे, देखो समझो गवर्नमेंट भी अपने को ना चूना लगा रहा है, देखो नॉर्मली लगा रहा है, अपने को पता है दिस इज ऑलवेज, ये नॉर्मली की जगह क्या होना चाहिए पता है, ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज लिखना चाहिए, ऑलवेज एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तब मजा आता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है नॉर्मली, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भरोसा रखो, अपने को ना हम सब्सिडी ज्यादा देंगे आपको, टैक्स जितना हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना उससे ज्यादा हम लोग सब्सिडीज देंगे आपको। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आ जाओ, एक्चुअली नहीं लगाया उन्होंने, नॉर्मली लगाया, गवर्नमेंट भी अपना मजा ले रहा है, आ जाओ। तो ये अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डोमेस्टिक इनकम एंड प्राइवेट इनकम। बेटा ये जो टॉपिक है ना ये अपन लोग कल करने वाले हैं, ठीक है, आज इतना तक ही, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका चैप्टर, ठीक है। उसके बाद तो बेटा टेंशन का जरूरत ही नहीं है, बस एक एक चैप्टर करके 2 दिन में पूरा चैप्टर्स खत्म करके निपटा डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना भाई
तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ सर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को मोटिवेशन होता है भाई मेरे, और मोटिवेशन नहीं हो ना तो क्या है लाइफ में, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, आप ही से तो आएगा कि सर आप वीडियो बनाओ, हम तो है ही, है कि नहीं। तो मेरे को मोटिवेट करो बाय कमेंटिंग ऑन दी कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सुनो एक चीज, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है अपने को कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे, अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना वहां पे हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते हैं। और कल भी टेस्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 8 मई को टेस्ट है अपना, 8 मई को टेस्ट है अपना इकोनॉमिक्स का। बताओ चैप्टर कौन सा है, चैप्टर, हाँ जी 3, चैप्टर 3 है। तो फटाफट जितने भी बच्चे हैं ना जिनको टेस्ट देना है फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम और टेस्ट दे दो बेटा। एग्जाम में ना, एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। किस चीज के लिए दिक्कत नहीं आएगा सर, लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, वरना एग्जाम में पेन ही नहीं चलने वाला, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज खा जाओगे, नर्वस हो जाओगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, stay home, stay safe, thank you so much everyone and happy learning guys।